गैस चूल्हा हर घर में, और जिसके पास एपीएल था सबको मैं बीपीएल धारी बना दिया। आज मेरे कलम के ताकत से सबको फ्री का अनुदान मिलता है। गेहूं, चावल, तेल, ये सब मेरे कलम का ताकत है। हम ही को कहते हैं मिनिस्टर साहब। हम मिनिस्टर नहीं है तो क्या? हमको दुखी तिगी समझते हो नेता। किया ना हमें तो घोब उगार का बोल लिए तो नीच खानदान के बेटी भै गई, बोनियरवा घर के बेटी भै गई, गिरल घर के। आउ गोवेली जब भोग तन का भोग लगल के तो ऐठिरवा का पैर निकला गए। अलहसन, अलहसन, अरे अलहसन, तुम्हारे पत्नी तुम्हारे मुट्ठी में नहीं है क्या? बताइए। मर्द को रहते हुए औरत तो सटासट बोलती है, लगता है अलहसन को नहीं गुदानती। ये भी तो औरतें हैं। देख तो रुदला के परिवार कितना शरीफ है, कितना सुंदर है, थोड़ा सा भी मुंह पर जवाब नहीं करता है। भाई साहब, अब इसका आवाज सुने तो आपको तिखा लगा है, शायद उसका आवाज सुन लीजिएगा तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज। नहीं तो काम की बात कीजिए। ठीक, ठीक है। भाई ईमानदारी भैयारी हक हिस्सा है। अगर एक करी इधर उधर हुआ तो समझ लीजिए आज पूरे अंडा को हम गंदा कर देंगे। अरे हमरे अंडा को गंदा कर दो। हम अंडा दिए हैं। हम कोई मुर्गा है जो अंडा देते हैं? ए मौलवी साहब, मुर्गी अंडा देती है। मुर्गा क्या? मुर्गी अंडा देती है? चलो ठीक, मैं तो सोचा मुर्गा अंडा देता। चलो ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, अलहसन, रुदल सिंह, दोनों भाई कान का पर्दा हटा करके सुन लो। अच्छा, देखो, एक दिन की बात है जिस समय तुम्हारे पिता का माढ़ा किला वाले झगरू, करिया झगरू ने तुम्हारे पिता का सर छोप लिया, और उस समय तुमने 51 किला। अलह सिंह और रुदल सिंह बहुत छोटा था, और तुम तीनों माँ बेटा 51 किला में भटका। कोई छतरी मुगल पठान तुम लोगों को बिलवा करके नहीं रखा, और वहां से भागते भागते तो बनारस किला आ गया। जब बनारस किला आया तो मैंने तुम्हें, मेरे अब्बू ने तुम्हें बिलवा करके रखा, और रहने के लिए तुमको बिल्डिंग दिया, मकान दिया, और खाने के लिए राशन दिया, और पहनने के लिए वस्त्र दिया। ठीक है। और आल्हा सिंह को कन्नौज में नाम लिखा दिया पढ़ने के लिए, और हमरे अब्बू ने हमरे कहल के कि बेटा रुदला अभी बहुत छोटा है, ते एकरे ले जाके एकरे बाना, गुटका, भाला, तीर, तलवार जो तेगा हो, जितना हो सके तुम इसको सिखा दो। और मैंने कहा के लिए रुदला के लेकर के मेरे साथ में 7 हाथी के पावर रहा, और हमने रुदला को लेकर के अखाड़ा पर चले गए, और रुदला को मैं सिखाते 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 मैं 7 हाथी का बल रुदला को दे दिए। और एक दिन मैंने जब रुदला को पूरे ताकत हो गए तो ओकरे से हम युद्ध के लिए, ताकि हम टेब लिए कि रुदला के ताकत एलो कि नहीं। मैंने युद्ध किए तो मैंने रुदल से हार गए,
मैं जब हार गए तो मैंने रुदल को बोले कि देखो रुदल सिंह, तुम चले जाओ मेरे गोदाम में 60 बोरा चीनी है और 60 बोरा पत्ती है और 60 दराम दूध है। तुम जाओ उसमें से 2 कप चाय बना ले और चाय बना करके तुम आओ, 1 कप मैं पी लूंगा, 1 कप तू पी ले। और रुदला यहां से गया गोदाम और गोदाम से आपस आ गया। रुदला को हम बोल लिए कि रे रुदला, तोरे तो चाय बनवे भेजलियो था, तो ते वहां से घूर के आ गेली। रुदल कहते हैं भाई साहब 60 बोरा चीनी, 60 बोरा पत्ती और 60 दराम दूध, मैंने उसे सबको हजम कर दिया, मैंने उसे खा गया पी गया। हमरे तो दिमाग में शॉट लग गया, पूरे पेट हो कि इंडिया गेट हो। हमने कहा कहल कर दिला भाई साहब अगर ज्यादा बोलिएगा तो तुम्हारे बदन में जितना नस दौड़ रहा है एक एक करके टोटल नस बीच करके काट लो। अब बताइए हमरे काट लेके कि छोड़ दे। तब गुस्सा से क्या कहे, अगर अब की बार मैं लौट करके आया तो तुमको जिंदा उठा ले। अब बताइए कि हमरे उठा लेके कि छोड़ दे। चलो ठीक है। अब देख उसी रोज राज लिखा गया और राज जो लिखा गया है आल्हा सिंह और रुदल सिंह दोनों कान खोल करके सुन लो। अच्छा यही है। ये राज लिखा गया है, ये राज लिखा गया है आल्हा सिंह के नाम से। ये राज लिखा गया है आल्हा सिंह के नाम से। बेईमानी कौन किया? कौन किया? ईमान खोर के गुलाम किया। मुझे क्या कीजिएगा? सटाप तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। आप भी बहुत राज देने वाले हैं। जब राज दे रहे थे ये लोग भटका भुटका आया, अनाथ बच्चा बन के आपके पास, रहने के लिए इसको घर दिए, खाने के लिए अनाज दिए, पीने के लिए पानी दिए, बदन पर कपड़ा दिए, पोस पाल के जबान किए। जब चलने रहे थे आपके राज से तो जिस टाइम में आप मोबी राज को लिख रहे थे उस टाइम में इसकी माँ जिंदी थी, कामयाब थी, उसके नाम से लिख देते, दोनों भाई का हक हिस्सा बराबर हो जाता। नहीं तो खदा खेतरा पर दोनों का नाम चढ़ा देते और दोनों भाई आपस में बैठकर बांट लेता। अगर इनके नाम से सारा संपत्ति आपने लिख दिए हैं, इसका नियत बदनीति हो जाए, उसको अगर नहीं देगा कोई हक हिस्सा तो वो तीनों प्राणी कहाँ जाएगा? देखो तुम जो सोच रही है, उस समय में आल्हा सिंह कन्वज में पढ़ रहा था और रुदल सिंह बहुत छोटा था और हमारी दोस्तिनी जो थी वो बूढ़ी हो गई थी। मैंने सोचा कि आल्हा सिंह होशियार है, पढ़ रहा है, बुद्धियार है, मैंने आल्हा सिंह से नाम से राज लिख दिया। ये बात नहीं है, बात वही बात है जो आपका सर से लेके पांव तक का नस जो चुन के काट लिया, उसी टाइम आपके नियत में खोट हो गया। जिस टाइम में जिंदे तलवार की नोक पर उठाया, नियत में बदनीति हो गया। बहुत बोल रही है तुम, बहुत बोल रही है, बहुत बोलने लगी है। आल्हा सिंह देखो तुम तो बहुत होशियार हो, तुम बहुत बुद्धियार हो। ऐसा करना बाबू कि कम से कम 2 डिसमिल तुम रुदल सिंह को दे दे। भाई साहब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जब आप आ ही गए हैं तो 2-4 डिसमिल दे करके ही जाइए और चाय पानी खा करके जाइए। अरे तुम्हारे यहाँ हम चाय पियेंगे। की कौन मुंह खेबा घोर चाउर है? चाय देवे हमें, भगाइए बेईमान को, भगाइए। हमने भी तुम्हारे यहाँ भगाइए, जाइए यहाँ से। चाय पिलाती चाय, जाएंगे नहीं तो यहाँ हम घर बनने के लिए चाय पीते। मुंह कितने सुंदर छे चाय पीते। तुम्हारे यहाँ चाय जाओ, मैं जा रहा। हेलो पीपल का मार तो एकरा देबे न करबे, चाय देबे। रुदल सिंह
हम दोनों के बीच में कोई बात हुई थी ना, मंजूर है ना? मुझे मंजूर है। हाँ सत्य मंजूर है तो सारा वस्त्र उतारो और 10 मिनट के अंदर दरवाजा चल रहे। खोल इसका भी, खोल इसका भी। डूबलाई क्या भैया न सोदर ये स्वामी मिलता दुनिया जानने बचला देव तू समान के जा जानने बचला देव तारा बरन के जाए पहले समझावे रहिया हमें तमो अम्मा मिनती कर छिया स्वामी चरण तो ये कबीरा दया करियो गोतानी परया थोड़ा सा दया स्वामी करियो देवा सबको भगा एक एक करके भगा। भेला हो गलतियां भैया। कौन सा भैया है रे? भागे सब, मर गए तुम्हारे लिए भैया। या बने गलता भैया जी करबा क्या रही है? हटा जल्दी नखरा चल रही
मन पातिया कुछ नहीं सुनना, निकल बाहर निकल। ओ भैया निकल। भागता है क्या? भागता है यहाँ से? भागता है क्या? कौन समझाएगा रे? मालिक हरामजादी मुझे समझा, बुखारे उतार देंगे हरामजादी को। हमदर्दी जाता रही हरामजादी, हमदर्दी। पहले इन लोगों को जाने दो तब तुम। हाथ छोड़ करके बात कर रहे, बुखार उतार देते तुम्हारा। हाथ छोड़, भागे क्या? मारो ना, पहले जाने दो तब तुमको बुखार तो इसको निकल सने के लिए लागे। एक एक करके हरामजादी मारेगा। हरामजादी कौन सा निकालेगी? नहीं
कोई मालिक उलिक नहीं है, निकलो यहाँ से बाहर। गलतियां मालिक की दुनिया में जय बाबू ये दुनिया हमें गे पकड़ाइए गलिए गतिया बाके पास हमें गे जा हमारो गे गलती गोतनी माथा कार थी हो गलतिया पिताजी दुलरा से जान वेले हो गलतिया पिताजी हो हमारा
में देहिया फिर न गलतिया करवा पिताजी हमार, फिर न गलतिया हमें करवा तो हर रिश्ता टूटल दुश्मन रचा रिश्ता टूटल दुश्मन मोहब्बत रचाई जल्दी निकल जोरे दुश्मन न अगर त मोहावा जाय छे भाभी ये जा अंकल अपना हे जाई छाने बराए छाना लई के जा भौजी के रौराता जाय चाहे थोड़ा सा रखिया याला बाप देवारा परिया चला 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 रानी खिला मोहब्बत चला 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 रानी कहता ओ बर्बाद बसरानी ओहे जान देख रानी अब तो कलेजा ठंडा गया ना। पहले शांति से तो बात कर। अच्छा अरे अभी तो प्यार की बात कर। रेख रानी वही राज मोहब्बत है। देख कितना सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। अरे कितना हरा भरा है, कम से कम चैन से तो जिएंगे। नहीं तो हरम ज्यादा दिमाग खराब कर रखा था, कभी घर में चैन नहीं तक। अब वही राज मोहब्बत शांति तो है, खुशी मना रानी। सबसे पहले तो तू भोजन बना कर के ला, मुझे भूख लगा। दिमाग वैसे भी मेरा 25 था, अब भूख लगा, जरा सा मैं खाना खाऊंगा। खाना खाइएगा, बहुत जल्दी भूख लग गया। अरे हरामजादी, घर में दिमाग खराब था तो भूख तो खाना तो खाया नहीं जाता था, अब भूख लगा है बढ़िया। आज कैसे अकेले खा लोगे खाना? क्यों? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना। अरे आज अब तो खाने में मजा आएगा। अकेला मेरे नाम से है नाराज, जिंदगी करेंगे, यस करेंगे ये राज मोहब्बत में। आज से खाना मोहब्बत राज में बंद हो गया बनना। क्या? आज से खाना नहीं बनेगा इस महल में। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए मैं जानूंगी ना क्यों ना बनेगा। अरे खाना नहीं बनेगा? खाना बन रहा था बाबू रुदल के लिए, बेटा अमरजीत के लिए, छोटी रानी फुलवा के लिए। समझ गए ना? मतलब जब वो तीनों चला गया तो खाना मैं खींच के किसको खिलाऊंगी? भाई की कसाई को, वो चंडाल बेटा को, जिसके चलते से इतना बड़ा बवाल हुआ घर में, उसको